तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज के क्लास से हिंदी काव्य खंड चैप्टर 9 जन जन का चेहरा एक, इनके लेखक का नाम है गजानन मानव मुक्तिबोध। तो दोस्तों, गजानन यानी कि मुक्तिबोध के द्वारा जितने इस लेखक का ऑब्जेक्टिव चैप्टर में निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ठीक ना। और आप सबसे यही निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है और एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? किसी भी व्यक्ति के जन्म होता है किसी के घर पर या किसी के नानी है, ठीक ना, कहीं किसी भी जगह पर जन्म होता है। तो दोस्तों, यह मुक्तिबोध का जन्म हुआ था तो शेरपुर में, शेरपुर में इनका जन्म हुआ। तो ऑप्शन हमारा बी का आंसर होगा, ठीक ना। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है तो जन्म स्थल छत्तीसगढ़ में होता है। एक स्थल होता है, जैसे कि हम जब बिहार में है तो बिहार में होगा ना, तो इसलिए यह छत्तीसगढ़ का रहते थे। तो किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन मानव मुक्तिबोध। गजानन मानव मुक्तिबोध का पूरा नाम था, ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है। गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा बताया गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा। काठ की सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा। चलिएगा छठा नंबर क्वेश्चन है, जन जन की चेहरा एक की रचना है। जन जन की चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानन मानव मुक्तिबोध है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना है। चलिएगा दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? तो गजानन जन जन की चेहरा एक है, ठीक ना। जन जन की चेहरा यानी कि इनके लेखक का नाम है गजानन मानव मुक्तिबोध। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। गजानन मानव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं की स्वर्ग में आए थे? तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद में, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद में आए थे, याद रखना है। चलिएगा नौवां नंबर क्वेश्चन है, क्या करा देखना, ध्यान देना है कि नील नदी आज अमेजन मौसौरी की वेदना से गति हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस ऐसे पाठ से बताया गया है? तो जन जन की चेहरा एक, ठीक ना। जन जन की चेहरा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? तो मुक्तिबोध ने नाया खून, क्या है, नाया खून मुक्तिबोध ने संपादन के द्वारा किया गया था। और 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिएगा दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917, 13 नवंबर 1917 को गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। कौन सी पुस्तक रचना, कौन सी मुक्तिबोध की रचना है? तो दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा, लेकिन मुझे चांद चाहिए सब नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन ए, सी और बी नहीं होगा, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है, यह गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है? तो यह इतिहास से, इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है दोस्तों? तो गजानन मानव मुक्ति यानी जन जन की चेहरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर की कौन सी मुक्तिबोध की रचना नहीं है? तो भारी भूर खाली होगा दोस्तों, लेकिन बिहारी मूल्य या पुण्य मूल्यांकन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो गजानन मानव मुक्तिबोध का नहीं हो सकता है, जो का रचना, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तो तार सप्तक, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कहा जाएगा कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तो तार सप्तक, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। तार सप्तक याद रखना है। मुक्तिबोध की कविता संग्रह है तो चांद का मुंह टेढ़ा, यह होगा। तार सप्तक भी होगा दोस्तों, कहीं तार सप्तक हुआ था ना। भूरी भूरी खाल धूल, यह भी होगा। उपयोग सभी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर मारना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो डी मारना है, सभी होगा। और देखना है 18 नंबर क्वेश्चन कि मुक्तिबोध के कथा साहित्य है तो काठ का सपना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। काठ का सपना क्या है? तो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। 19 नंबर, निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है? निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है? तो क्रांतिकारी, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रांतिकारी, ठीक ना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की माता और पिता का क्या नाम था? तो माता और पिता का नाम था पार्वतीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पार्वतीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध था किनके माता और पिता का नाम। चलिए, वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ गया आप सबके लिए, यही निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।